रिजल्ट पढ़ देता हूँ, उसके बाद नितिन जी आपके पास आता हूँ फिर से। तो 83 करोड़ रुपए का मुनाफा एसबीआई कार्ड्स ने किया है, स्टॉक 3% नीचे है। और दूसरी डिटेल्स भी जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं, आय वगैरह क्या कुछ रही है, और इस वक्त आपके सामने फटाफट से सारी डिटेल्स आएंगी। कुणाल जी तैयार रहिएगा, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको तो पता ही है। वैसे 558 रुपए ये स्टॉक का भाव चल रहा है। जल्दी से मैं एक आध और आंकड़ा मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद आपके पास चार्ट पूछता हूँ। स्टॉक नीचे आ रहा है, पहले आप चार्ट बता ही दीजिए। स्टॉक नीचे आ रहा है 560 के आसपास, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? जी 555 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 555 के ऊपर अगर टिका रहता है तो चार्ट में वापस से आपको स्टॉक में रिकवरी आते हुए दिखेगी। और 570 ऊपर रेजिस्टेंस है, जो पार हो जाए तो फिर खरीदारी करनी चाहिए। तो 570 के ऊपर बाय करें, 555 के नीचे सेल करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और 570 पार होने पर इसमें खरीदारी का मौका बनेगा, जिसमें कि 583 के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 570 के ऊपर बाय करने की राय। ओके, 570 के ऊपर खरीदें, 555 के नीचे कमजोरी होगी, नहीं तो इस रेंज में आप वैसे ही स्टॉक को ट्रेड करते हुए देखेंगे। तो 570 की तरफ बढ़ तो रहा है, देखते हैं आगे बढ़ता है। आय 1980 करोड़ से बढ़कर 2430 करोड़, आय तो अच्छी बढ़ी है भाई। 450 करोड़ से आय बढ़ना तो अच्छा कहा जाएगा। आय का आंकड़ा ठीक है, मुनाफे का आंकड़ा 83 करोड़ आया। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद पहले ही रिजल्ट है, तो अभी देखना पड़ेगा, वो कंपेयर वगैरह करने में बड़ी मुश्किल हो रही होगी। 570 पार हुआ है। कुणाल जी अब बताओ, अरे ये तो भाग ही जा रहा है। कुणाल जी जल्दी से बताओ। देखिए 570 डिसाइसिवली पार हो जाए तो बाय करें। 583 का टारगेट होगा, अभी भी 570 के आसपास ही चल रहा है। 570 जैसे ही क्लोज हो जाता है उसके ऊपर तुरंत बाय करना चाहिए। 583 का टारगेट होगा। बहुत बड़े वॉल्यूम भी हुए हैं अनिल जी, तो मुझे लगता है कि साफ संकेत है कि स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 583 का टारगेट से इंट्राडे के लिहाज से बाय करके चलें। अगर 570 के ऊपर आप बाय कर रहे हैं तो 565 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके, 570 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, टिक रहा है। थोड़ी देर और देख लें, 2-4 मिनट, लेकिन 2-4 मिनट देखेंगे तब तक 583 का टारगेट भी आ जाएगा। आज का हाई है 586, ये देखो 580 तो हो गया। तो ये तो कुणाल जी जो टारगेट बोलते हैं इतने जल्दी जल्दी आते हैं ना, एक तो फटाफट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में ही आदमी काम कर सकता है, बाकी तो सोच भी नहीं सके। जब तक देखे, भाव देखे, स्टॉक देखे, प्राइस देखे, तब तक तो टारगेट हासिल। 580 हो चुका है। ये है एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट आपके सामने। मुनाफा 250 करोड़ से 250 करोड़ से घटकर 80 करोड़, 83 करोड़। अरे जैन साहब, ये तो एसबीआई कार्ड्स आईपीओ तो आप ट्रैक करते ही हो, आईपीओ के बाद के पहले रिजल्ट है। आय तो बढ़ी है 450 करोड़ से, मुनाफा इतना जोर से घटा है। ये तो रिजल्ट इतने, फिर मुनाफे के हिसाब से तो इतने दमदार नहीं दिख रहे भाई साहब। कैसे देखते हैं आप जैन साहब? मैं यही तो बोलता हूँ, आप अंतर्यामी हो। आप अचानक से, मैं यही सोच रहा था कि आप मुझे पूछे, टॉस करे क्वेश्चन को, मैं हाथ भी दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए 80 करोड़ का फिगर बहुत कम है अनिल जी। आप ये देखिए, पिछले मैं अभी इसके बैलेंस शीट देख रहा था अभी। आप मार्च 2018 का अगर आपका इनका प्रॉफिट देखें, 600 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2019 में पूरे साल का प्रॉफिट है 863 करोड़ का। उसके सामने एक अगर क्वार्टर का 83 करोड़ का प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं अदर इनकम और ये सब काफी कम हुई। और ये इसीलिए होते हैं जब आईपीओ के टाइम आते हैं, कई जो इनके चार्जेस वार्जेस और सारी चीजों में रिवर्सल भी होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, ये टूटेगा। और जिस तरीके के क्वेश्चंस मुझे अगर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैं काफी जवाब देता हूं लोगों के, जब भी कोई शेयर्स के पूछते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे ज्यादा एसबीआई कार्ड्स पे आते हैं। इतना ज्यादा रिटेल इंटरेस्ट, और मैं हमारे यहाँ पे भी देखता हूँ किस तरीके से लोग उमड़ पड़ते हैं इस स्टॉक पे। मैं हमेशा ये चाह रहा था कि ये सवाल मेरे को आए टीवी पे और मैं बोलूं कि अननेसेसरली इस पे नहीं लगे। और आपने और मैंने एक ही दिन में, जब ये लिस्टिंग के प्राइस पे आया था 740-50, उस दिन सबको एग्जिट करवाया हुआ है जी। लॉस एकदम उस टाइम पे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में मुझे नहीं लगता। और 60-70 के पी मल्टीपल के स्टॉक लेने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। और एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, वो भी बहुत बड़े प्लेयर्स है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय इन लेवल से। मेरे हिसाब से तो बाइंग करने की राय नहीं है। जिन्होंने ले रखा हो, कहीं ना कहीं दुख तो लगेगा कि आईपीओ में सब लोग बैठे हुए और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं एग्जिट करने की कोशिश करें। और मुझे याद है अपन एक सेमिनार कर रहे थे, अब तो वेबिनार का जमाना है, तो ऑफलाइन जब डिस्कशन हो रहा था तो एसबीआई का किस तरीके से कार्ड्स का, बड़े एनालिस्ट ने इनफैक्ट यही बात पे उसी पैनल पे बोला था कि इज नॉट वेरी एग्रेसिव एंड वी वर टॉकिंग अबाउट आईपीओ गेन्स। बट मुझे लगता है कि मैं कॉशियस हूं, काफी कॉशियस हूं एसबीआई कार्ड्स पे। बिल्कुल 755 हाई बनाया था लिस्टिंग के दिन, 750 हाई बनाया था दूसरे दिन। और तब हमने कहा भी था कि जिन लोगों ने लगाया है, हालांकि हमारी राय थी लगाने की, लेकिन उसी वक्त मार्केट बड़ा तेजी से गिरा भी, ये फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में। तो तब हम ये कह भी रहे थे कि अब निकल जाइए। तो जो